आइल्स राइटिंग टास्क 1 एक सिंपल भी है और मुश्किल भी है। इसके अगर वेटेज की बात करें तो इट कैरीज 3 बैंड। राइटिंग टास्क 1 either it's academic or general training, and writing task 2 that is essay writing, it carries 6 band. Whatever the center is, either it's AU Pakistan, British Council or IDP, whenever you go for the test you will be getting such kind of instructions before starting the test. इसको जो है ना आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, आपको जो राइटिंग का होता है ना, राइटिंग टास्क का जो पेपर होता है, इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक ओवर हियर, this kind of question is there. Academic writing task 1, such kind of presentation will be there. And if you go for writing task 2 तो वो यहाँ पे अभी नहीं है। Okay, there is only writing task 1. अच्छा, you have to spend 20 minutes here. When you are going to spend 20 minutes, so you have to write 150 words. वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। You'll be writing 150 words. You have 20 minutes. The question will be, there can be line graph, there can be bar chart, there can be pie chart, there can be table, process diagram, comparison of two maps. Such kind of questions are there. वो आपको सिंगल टास्क भी दे सकते हैं, 2 टास्क का कंपैरिजन भी आपको दे सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी लाइन ग्राफ, ये एक चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास लिखा हुआ है जी, दिस इज लाइन ग्राफ। द ग्राफ बिलो शोज, ये ग्राफ क्या शोज करता है? द ग्राफ सिंगल है ना, तो वर्ड इज शोज द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स transported in the UK between 1974 and 2002 by 4 different modes of transport. You have to summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. This is the way you have to, you will be getting the question. अब हमने 3 काम करने होते हैं in your writing task 1. वो 3 काम कौन से हैं? First of all, you have to rephrase the question. इसी क्वेश्चन को आपने rephrase करना है, वर्ड्स चेंज करने हैं, ठीक है, इनके मीनिंग्स यूज करते हुए जाना है। सेकंड थिंग इज ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपने ये बताना होता है कि मैक्सिमम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ है यूके के अंदर वो किसके थ्रू हुए। लाइक दीज आर द 4 मीडियम्स मोड्स ट्रांसपोर्ट, रोड, वाटर, रेल एंड पाइपलाइन। इन चारों में जो टॉप पे रहा है इट वाज रोड, एंड बॉटम में जो रहा है दैट वाज पाइपलाइन। और ये थ्रू आउट द टाइम फ्रेम, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बताना है। So first thing was we have to rephrase the question. Second thing is we have to go for the maximum and minimum. सबसे ज़्यादा रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है गुड्स और सबसे कम पाइपलाइन के थ्रू हो रही है। So we have to mention 2 things, maximum and minimum. After that we have to go for explanation. जब explanation की बारी आती है तो आपने यहाँ से ये और ये बताना है। ट्रेंड बताना है, इट वाज इंक्रीजिंग, इट रिमेन ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, और ये जो है ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग। आउट ऑफ 4 इफ 3 आर इंक्रीजिंग तो ओवरऑल आपका जो ट्रेंड है दैट्स इंक्रीजिंग। ओवरऑल द ग्राफ शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये आपने बताना होता है। 3 चीज़ें, रीफ्रेज, ओवरव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रीफ्रेज। अगर हम रीफ्रेज की बात करें, यहाँ पे जो आपने रीफ्रेज करना है क्वेश्चन को, द ग्राफ। अब ग्राफ हमने देखा है, इट वाज लाइन ग्राफ, इट वाज पाई चार्ट, इट वाज बार चार्ट, टेबल जो भी है, तो यहाँ लाइन ग्राफ है। यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे द लाइन ग्राफ। अब ये कौन सा लाइन ग्राफ है जी? द प्रोवाइडेड लाइन ग्राफ। यहाँ पे आप लिखेंगे द प्रोवाइडेड लाइन ग्राफ, बिलो का वर्ड काट देंगे। यहाँ पे चूंकि हमने सिनोनिम्स लिखने हैं तो हम इनके सिनोनिम्स लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जैसे वर्ड बिलो हमने काट दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया था द प्रोवाइडेड ग्राफ। शोज के सिनोनिम डेलिनेट्स, न्यूमरेट्स, एक्सप्लेन, ठीक है, टेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ आपने सिनोनिम लगा दिया। द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, क्वांटिटीज अमाउंट कह लें आप, ठीक है, अमाउंट ऑफ गुड्स, गुड्स को आप कमोडिटीज़ कह लें, लगेज कह लें। ट्रांसपोर्टेड का सिनोनिम हमने लगाना है, ट्रांसपोर्टेड विल बी लाइक शिफ्टेड, कैरीड आउट, ये वर्ड आप लगा देंगे। इन द यूके को आप यूनाइटेड किंगडम कर दें। बिटवीन 1974 एंड 2002, 3 तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। एक आप लिखेंगे फ्रॉम टू, एक आप लिखेंगे बिटवीन, ये 2 चीज़ें। तीसरा आप लिखेंगे सिंस 1974
फार जितने भी आपके ईयर्स बनते हैं, यहाँ तक आप काउंट कर लें 28 ईयर्स बन रहे हैं, ठीक है, फॉर 28 ईयर्स सिंस 1974। ये 3 तरीकों से आप लिखेंगे बाय 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये जो 4 डिफरेंट मोड्स हैं, ये हमारे पास था, रोड था, वाटर था, आई थिंक इट वाज पाइपलाइन एंड रेल, तो उनके नेम्स भी लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज यू आर गोइंग टू रीफ्रेज द क्वेश्चन। अगर आप रीफ्रेज करेंगे, आप इनके मीनिंग्स यूज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। आप ये रीफ्रेज नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने, एज इट इज वर्ड्स लिख देंगे या बार बार उन्हीं वर्ड्स को लिखते जाएंगे, तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन योर आइल्स राइटिंग, इन योर आइल्स स्पीकिंग। दीज बोथ आर द आउटपुट ऑफ द टेस्ट, आइल्स टेस्ट। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी। उसके बाद समराइज करना है इसको, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है जो भी है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओवरव्यू की तरफ जाते हैं। यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स। अब जो मैक्सिमम मिनिमम है उसको अगर आप देखें तो यू आर गेटिंग, यहाँ देखें मैक्सिमम जो आपकी अमाउंट ऑफ गुड्स है वो यहाँ पे 70 है। अच्छा, और बिगनिंग में भी ये देखें यहाँ से यहाँ तक टॉप पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टॉप पे है। यहाँ भी देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी टॉप पे है, और यहाँ पे ये जा रही है अराउंड 98। तो हमने बताना था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ रोड, और ये थ्रू आउट द टाइम फ्रेम है, इसको किसी ने टच नहीं किया हुआ, राइट। देन द लीस्ट वन दैट इज पाइपलाइन। पाइपलाइन जो स्टार्ट हुआ अराउंड आप 2 कह लें, 3 कह लें, 4 कह लें, 5 कह लें, और ये जो एंड हुआ, क्लोज हुआ, दैट इज 20। अब जो 20 है लीस्ट है ना, सबसे कम है ये। इस तरीके से हमने बताना होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ रोड। आप यूं भी कह सकते हैं रोड्स रिमेन द मोस्ट कन्वीनियंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर एज लीस्ट इंटरेस्ट वाज शोन फॉर पाइपलाइन। या जो पाइपलाइन था वो लीस्ट अफोर्डेबल था, इतना सस्ता नहीं था, महंगा था, या इतना जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। अब ये तो आपने बता दिया मैक्सिमम एंड मिनिमम। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ रोड, मिनिमम अमाउंट ऑफ गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ पाइपलाइन। तो यहाँ देखें स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी रेपिटेशन है, तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को एज इट इज रिपीट नहीं करना, चेंज करना है। इफ़ यू आर राइटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ रोड, तो आप लिखें लीस्ट इंटरेस्ट वाज शोन फॉर पाइपलाइन, पाइपलाइन रिमेन द लीस्ट अट्रैक्टिव या अफोर्डेबल, तो ताकि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। उसके बाद हमने मूव करना है एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपके पास अब 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है। अब 4 चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये 1974 है, हमने ये भी बताना है, हमने 70 भी बताना है, 2 चीज़ें, और फिर हमने एंडिंग में 2002 भी बताना है, और ये जो था हमारे पास 98, हमने ये भी बताना है। और फिर हमने ये भी बताना है द ग्राफ शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से बढ़ा तो ये इंक्रीज हुआ, ये पैरेलल में नहीं गया, डिक्रीज भी नहीं हुआ, इट इंक्रीज्ड। तो हमने 2-3 चीज़ें मेंशन करनी है, बिगनिंग, ट्रेंड एंड एंडिंग। सिंपल। अगर मैं ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इन 1974 कॉमा 70, ये मिलियन टन्स है तो हमने मिलियन टन्स ही लिखना है, स्पेलिंग्स गौर से लिखिएगा। 70 मिलियन टन्स गुड्स वाज ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ रोड। फिर देखें इन 1974 70 मिलियन टन गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ रोड विच कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एंड रीच्ड इन 2002 अप टू 98 मिलियन टन्स। सिंपल। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, वो जी हमारे पास आ रहा है सेकंड। देखें तो वाटर। अब जो वाटर आ रहा है ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड कहाँ पे हो रहा है जी, ये एंड हो रहा है, इट इज 62, 63, 65 कह लें, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो कर रहा है ना ओवरऑल, बिगिनिंग से लेके एंड तक। अगर हम यहाँ से देखें, इसको देखें तो इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड,
ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब पहला हमने सेंटेंस स्टार्ट किया था इन 1974, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 38 मिलियन टन गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ वाटर इन 1974। इस सेंटेंस को मैं एंड पे ले गया हूँ, ठीक है, ताकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहे, रेपिटिशन ना हो। अब यहां से हो सकता है कि आफ्टर 4 years देयर वाज अ सडन इंक्रीज फॉर नेक्स्ट 4 years एंड फ्रॉम 1982 टू 1994 इट रिमेन ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ये देखें तकरीबन सेम रहा है। Although there was a decline, but in the last 4 years it again increased and reached up to 64 million tons. ये बेसिकली हम बता रहे हैं बिगिनिंग, एंडिंग, और बीच में कोई मेजर चेंज है तो हम वो बता रहे हैं। देन यू हैव आपके पास जो अगला पार्ट है दैट इज रेल। अब पहला सेंटेंस हमने स्टार्ट किया था इन 1974, अगला सेंटेंस आप स्टार्ट कर सकते हैं 40 मिलियन टन गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड। तीसरा आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रेल। रेल वॉज द थर्ड मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ये 40 से स्टार्ट हुआ, 40 पे ही फिनिश हुआ या 41 पे, और थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। तो हमने बताना है बिगनिंग, डिक्लाइन, जो लीस्ट है इसका एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है दोनों तकरीबन 30 पे। हम इसको किसी एक को कंसिडर कर लें, उसको कर लें, इसको कर लें, ठीक है, और एंडिंग हमने ये कंसिडर करना है। Rail was the third most convenient means of transportation. Started declining from 40 million tons and reached at its least level, minimum जो था in 1994. After that it increased and reached in 2002 up to the same level of beginning. लास्ट पे हमारे पास है आखिरी वाला जो है that is पाइपलाइन, ये वाला। अब इस पाइपलाइन को हम यहाँ से स्टार्ट करें। सपोज 5 मिलियन टन गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ पाइपलाइन इन 1974 एंड इट कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड एंड रीच्ड अप टू 22 या 25 in 1982. From 1982 to 1990 it remained constant. After declining for 4 years, from 1994 to 2002 it remained at the same level, that was 20 million tons. इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। रीफ्रेज, ओवरव्यू, एक्सप्लेनेशन, ये 3 काम करेंगे तो देन यू कैन इजिली फाइंड योर आंसर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर जो आपने लिखा है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं फॉलो किया, सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक भी फॉलो कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। घर बैठ के आप आराम सुकून से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज द मॉडल आंसर। द अमाउंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो 4 डिफरेंट मोड्स क्या थे, जैसे कि रोड था, वाटर था, पाइपलाइन था, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इन यूके ओवर 28 ईयर्स पीरियड फ्रॉम 1974 टू 2002, 28 ईयर्स भी मैंने बोला था, और फ्रॉम एंड टू भी मैंने बोला था। इज शोन इन द लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ भी मैंने बताया था, द प्रोवाइडेड लाइन ग्राफ। तो क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मिलियन टन्स। ये जो आपके पास वाई एक्सिस आ रहा था उसकी बात हो रही है। एक्स एक्सिस में देयर वाज टाइम, वाई एक्सिस में ये चीज़ है, ओके। अब यहाँ पे आप ओवरऑल देखें तो जो ओवरव्यू देना था हमने, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स वाज ट्रांसपोर्टेड बाय मींस ऑफ रोड, हाईएस्ट और रोड, ये भी बात बताई। वेयर एज पाइपलाइन रिमेन द लीस्ट कॉमनली यूज्ड, पाइपलाइन था लीस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। ऑल्दो देयर वाज सम फ्लक्चुएशंस ट्रांसपोर्ट बाय रोड, वाटर एंड पाइपलाइन शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। जो फ्लक्चुएशंस होती है ना वो बेसिकली ये चीज़ें हैं, लेकिन ट्रेंड क्या था, अपवर्ड था। देयर वर फ्लक्चुएशंस, ऊंच नीच चल रही थी, बट वो बढ़ रही थी, ओके जी। उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड था हमारे पास, 3 का ओवरऑल अपवर्ड था, 1 का ऑलमोस्ट सेम था, तो हमने ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड बताया था। रिटर्निंग टू द सेम लेवल्स इन 1974 अराउंड 70 मिलियन टन्स गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड एंड क्वांटिटी रोज अप टू 100, अबाउट 100। ये अबाउट 100 था, मैंने वहाँ पे 98 लिखा हुआ था,
ठीक है, यानी कि जो पहली चीज़ थी हमारी वो बढ़ गई 70 मिलियन से लेके कितने मिलियन तक, अराउंड 100 मिलियन तक इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आ गया आपके पास पाइपलाइन। अब जो पाइपलाइन है अगर हम उसको देखें, ये था पाइपलाइन। पाइपलाइन ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेड 5 मिलियन टन्स, क्योंकि ये बिगनिंग में बॉटम में था, बिल्कुल सबसे नीचे था, तो 5 मिलियन टन से इसकी गुड ट्रांसपोर्ट हुई इन 1974 और इंक्रीज हुआ ओवर द ईयर्स एंड इन 2022 अबाउट 20 मिलियन। बिगनिंग से लेके और एंडिंग बता दी, ये पार्ट बता दिया, ये पार्ट बता दिया, सिंपल। अच्छा जी, बोथ वाटर एंड रेल, ये अगला पार्ट था हमारे पास, वाटर एंड रेल। शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू हैव ओनली 150 वर्ड्स। विद इन 150 वर्ड्स आपने अपने आंसर्स को मीट करना होता है, लिखना होता है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आप ओवर लेंथ हो जाएंगे तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। ये वाटर और रेलवे जो था इनका 40 मिलियन टन से स्टार्ट हुआ, दोनों का सेम लेवल पे था, ठीक है। एंड क्वांटिटी रिमेन मोर और लेस द सेम ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, 4 साल तक ये सेम रहे थे। उसके बाद एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। आफ्टरवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर वेज रोज, ये बढ़ा, और जो रेलवे था वो डिक्लाइन हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1986 टू 1994 वाटर वेज ट्रांसपोर्टेड अराउंड 60 मिलियन टन्स। अराउंड 60 मिलियन टन्स मीन कि वो जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर वो ऐसे गया, ठीक है, फिर डिक्लाइन होके इंक्रीज हुआ, तो ये वो चीज़ आ रही है, ठीक है। दिस क्वांटिटी डिक्लाइन अराउंड 50 मिलियन टन्स इन 1998 एंड रोज अप टू 60, यानी कि 60 मिलियन टन पे पहुंचा, फिर वहाँ से डिक्लाइन होके 50 पे आया और फिर एट द एंड 65 पे चला गया। बाय कंट्रास्ट क्वांटिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बाय द रेल डिक्लाइन 30 मिलियन, ये 40 से नीचे 30 पे आ गया। देन showed the fluctuation until 1988 before rising up to 40 again 2002 में ये 40 पे आ गया। बस सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। you have to just follow these 3 things: rephrase, overview, explanation। explanation में आपने कोई भी ग्राफ है, suppose this is your graph, तो आपने इसकी बिगिनिंग बतानी होती है, आपने इसका ट्रेंड बताना होता है, इंक्रीजिंग है, और आपने इसका एंड बताना होता है। एंड में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां भी वो टच कर रहा है। बिगिनिंग में भी आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बताना है, और यहाँ पे आपका जो भी टाइम फ्रेम आ रहा होता है। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो यकीन माने यू कैन गेट 7.58 बैंड। ना आया तो फिर बताइएगा, गिला कीजिएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन क्लासेस यू कैन ज्वाइन अस। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच।